जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं राजू सर ऑपरेशन गुरु के रूप में आप सबों के सामने आज पुनः उपस्थित हूँ। यह चैनल आप लोगों का चैनल है और इस चैनल का बनाने का केवल और केवल यही मकसद है कि जिस बच्चों को मैथ से डर लगता है, जो बच्चे मैथ से भागते हैं, उनका जो डर है उस डर को खत्म करना। सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं मैथ में इंटेलिजेंट बनूं, लेकिन उसका वजह यही होता है कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसी बेसिक कंसेप्ट को लेकर मैं बेसिक का सीरीज भी लेकर चला रहा हूँ। और पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैं जोड़ने और घटाने का एक तरीका बताया था कि जोड़ने और घटाने के क्या कॉन्सेप्ट है। आज उसी कड़ी में उसी का एक छोटा सा और पार्ट लेकर आया हूं। मैं प्रश्न पीछे जो लिखा हूं उसको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यह चैनल बिल्कुल ही फ्री है। इस चैनल को बनाने का केवल केवल यही मकसद है कि जो बच्चे हमारे अप्रोच से दूर है, जो मैथ की कॉन्सेप्ट के कारण मैथ में सफल नहीं हो पा रहे, वे आसानी से घर बैठे या बिहार, इंडिया, दुनिया किसी कोना में कहीं भी बैठे होंगे तो अपने इस वीडियो को देखकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखिए, पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे जोड़ घटाव को, तो वहां देखोगे कि मैं एक तरीका बताया था कि जोड़ने के क्या तरीका होता है। जोड़ने का तरीका यही होता है कि एक जात का एक जैसा चिन्ह वाला को हमेशा जोड़ देते हैं, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला। यानी दोनों प्लस हो तभी जुटेगा, दोनों माइनस हो तभी जुटेगा। ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन एक बच्चों के एक दिमाग में एक और बात भी डर आता है कि करते क्या। जैसे देख सकते हैं सवाल को कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अंक तो जुट गया 9, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी अंक भी जुट गया। एक यहाँ हो 5 6 11 हो गया। देख रहा, लेकिन बच्चों के दिमाग में जो बैठा रहता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह दे देते हैं, जो ब्लंडर हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस की जो कहानी है वो क्या है, उसके लिए ही आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ प्लस के जो कंसेप्ट होता है केवल अंक के लिए होता है कि अंक प्लस होगा, लेकिन चिन्ह प्लस नहीं होगा। चिन्ह जो चिन्ह पहले से दिया वही चिन्ह रहेगा। यानी अगर माइनस जाति को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर प्लस जाति को जोड़ेंगे तो प्लस होगा। क्यों जुट रहा? क्योंकि एक जैसा चिन्ह को हमेशा जोड़ेंगे। दो जैसा चिन्ह देख सकते हैं कि यहाँ एक माइनस एक प्लस है, दो जैसा चिन्ह है तो घट जाएगा। एक यहाँ भी एक प्लस एक माइनस, यहाँ भी घट जाएगा। बच्चे को पता रहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें गलती कम करते हैं। गलती कहां करते हैं? इसमें तो यहां लिख देते हैं प्लस, तो वहां माइनस रहेगा। तीसरी नंबर जो बात मैं चिन्ह बताया था पिछले नियम में, वहां वो नियम आज भी रिपीट किया हूं। 12 अंक का चिन्ह देना। इसमें देखेंगे 12 कौन है? 6 12 5 5, 6 12 इसके पहले प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 6 12 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसी तरह 6 12 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 5 12 प्लस है तो प्लस है। ये कंसेप्ट में पिछले क्लास में बताया था, अगर वीडियो को नहीं देखो जाकर देख सकते हैं। अब मैं जो ये कंसेप्ट जो लेकर आया हूं, क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि जो बच्चों के दिमाग में जो बैठा रहता है कि माइनस माइनस जो प्लस हो जाता है, उसी को लेकर आया। ये कंसेप्ट कहां लागू होता है? तो ये कंसेप्ट गुणा के लिए बनाया गया है कि अगर प्लस में प्लस से गुणा जब करेंगे तो प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुणा जब करते हैं तब प्लस होता है। माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। यानी एक जात को जब गुणा करेंगे, सेम चिन्ह को जब गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा। चाहे प्लस में प्लस से गुणा कीजिए तभी प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुणा कीजिए तभी प्लस होगा। लेकिन अलग अलग जात हो, एक प्लस एक माइनस, तो उस केस में जब गुणा करेंगे तो माइनस है। एग्जाम्पल भी लिया हूं, देख सकते हैं। सबसे पहले करते क्या है, गुणा करने का रूल जो है क्या है, इस बात को भी देख लें। गुणा करने का रूल है कि पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं कहीं भी, उसके बाद हम अंक का गुणा करते हैं, उसके बाद रूट का गुणा करते हैं, तब चर राशि का गुणा करते हैं। और लिखने का भी सीरीज यही होता है। इस चीज को भी ध्यान देख लेंगे। कहीं हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, पहले चिन्ह, तब कोई अंक, तब रूट, तब एक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि √3 लिख दिया, 2 लिख दिया, एक्स लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकते। इसीलिए गुणा करने का भी यही तरीका है कि जब गुणा हम लोग करते हैं तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तब अंक का गुणा करेंगे, तब रूट का गुणा करेंगे, तब चर राशि का गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, प्लस में प्लस से गुणा किए तो प्लस, 5 में 6 से गुणा कर दिए 30, यहां माइनस में माइनस से गुणा किए तो प्लस, 5 में 6 से गुणा किए 30, माइनस में दोनों माइनस से लिख दिए हैं,
गलती हो गया। माइनस में प्लस से गुना करेंगे, प्लस छिपा है, माइनस में प्लस गुना करेंगे माइनस, 5 में 6 से गुना करेंगे 30। यहाँ प्लस में माइनस गुना करेंगे माइनस, 5 में 6 से गुना करेंगे 30। इस क्लास को लाने का मेरा केवल और केवल मकसद चिन्ह का खेला है। बच्चे प्राय माइनस के चिन्ह में गलती करते हैं। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि प्लस के जगह माइनस लिख देंगे, माइनस के जगह प्लस लिख देंगे, कितना अंतर हो जाएगा। इस चीज को जानने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं, जोड़ घटाव का जो मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं। और मैं कुछ गुना पर यहाँ चर्चा करने वाला हूं, विशेषकर कि गुना और क्या क्या बातों को ध्यान रखा जाता है देखेंगे। और ये छोटी छोटी बातें नहीं अगर जानेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो कोई भी मैथ का सवाल जब बनाते हो तो निश्चित इसमें गुना जोड़ घटाव ये सब आते रहता है, और हमेशा वहां आप गलती करते रहेंगे, कभी भी आपका मैथ सफल होगा नहीं और आप अंत में मैथ से हार मान जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, माइनस के लिए मैं बता रहा हूं। जिसे अगर लिखा हो -2 गुने -3 गुने -1 गुने -2, तो सबसे पहले किसको गुना करना है? माइनस को। तो क्या नियम है, ध्यान रखेंगे। अगर माइनस की संख्या विषम तब यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर माइनस की संख्या सम हो तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। विषम का मतलब 1 3 5 7 9, और सम का मतलब 2 4 6 8। ध्यान देंगे इन एग्जाम्पल पर। अगर एक सवाल और मैं लेने का कोशिश कर रहा हूं, पहले हमें गुना किसका करना? चिन्ह का, क्योंकि हम लोग यहाँ चिन्ह का ही खेला जानने आए हैं। माइनस को गिन लीजिए, प्लस को गिनने को जीरो, तो माइनस कितना है? 1 2 3 4 माइनस है ना, तो आराम से प्लस लिख दीजिए। यहां पे गिन लीजिए 1 2 3, माइनस कितने हैं? 3, तो एक माइनस लिख दीजिए, चिन्ह का खेला खत्म हो गया। प्लस काउंट ही करना, केवल माइनस गिन लेना कितना है। अगर माइनस संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 गो हो, 9 गो हो, 11 गो, तो हमेशा माइनस लिख देंगे। और सम में हो 2 गो, 4 गो हो, 6 गो हो, 8 गो, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद अंक तो गुना करना आपको आता है, गुना कर दीजिए। 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 12। प्लस 12 लिखिए, मैं समझाने के लिए प्लस लिखा हूं, केवल आप 12 भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहां मैं चिन्ह का गुना तो कर चुका हूं, अब अंक कर दीजिए। 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 12। समझ पा रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनस की संख्या जब विषम में होगा तो वहां जब गुना करेंगे तो माइनस लिखेंगे। कभी भी गुना करते समय पहले माइनस को गुना कर लीजिए, मतलब पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए। अगर लिखा है तो -1 गुने -1 गुने 1 गुने 1 गुने -1 गुने 1, देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले माइनस की संख्या गिन लीजिए, क्या है? 1 2 3, 3 है ना, विषम है, तब यहां माइनस लिखिएगा। बाकी सब 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, यही आंसर है। और लेता हूं 1 गुने -1 गुने 1 गुने -1 गुने -1 गुने 1 गुने -1। क्या करेंगे? माइनस की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 का है ना, सम में, तब यहां क्या करेंगे? हम लोग प्लस लिखेंगे, बाकी अंकों गुना कर दीजिए, एक आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हर बात समझ में। उसी तरह बाकी सभी गुना, जैसे मात्र कहेंगे 2 गुने -3, माइनस कितना है? 1, विषम है तो माइनस पे ले लीजिएगा। अब 2 में 3 से गुना कर दीजिए, 6 आ जाएगा। आ बात समझ में? माइनस जब भी किसी सवाल में सावधान, माइनस हमेशा हमें दुविधा में डालेगा और हमसे गलती कराएगा, इसलिए माइनस को बारीकी से समझने की कोशिश करना। एक दो सवाल मैं और भी लेता हूं, ताकि मैं हमेशा प्राय देखता हूं क्लास में कि बच्चे हमेशा माइनस के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। देख सकते हैं, मैं सवाल ले रहा हूं -2 -3 -5 -6। अब एक सवाल लेता हूं -2 -3 गुने -5 गुने -6। याद रखिएगा कि यहां गुना का चिन्ह नहीं दिया है। इस केस में अगर सभी माइनस है तो जब आपस में जुटेगा, यानी ये जोड़ घटाव से रिलेटेड है, तब यहां चिन्ह माइनस का ही रहेगा।
अंक को जोड़ देंगे, 2 3 5 5 5 10 10 6 16 देख सकते हैं माइनस है यहाँ। वही यहाँ गुना के जब कंसेप्ट आप देखा, जब गुना आ जाएगा तो माइनस के चिन्हों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 4 है ना, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ प्लस होगा। अब अंक को गुना कर दिए, 2 3 6 6 5 30 30 6 18 180। इस सवाल को लेने का मेरा केवल और केवल यही मकसद है, चिन्ह का खेला को समझना कि यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। प्राय बच्चे जो गलती करते हैं उस चीज से मैं हमेशा देखता हूं, जिसे -2 -6 लिख दिया, -2 गुने -6 लिख दिया। तो यहाँ प्राय बच्चे क्या करते हैं कि +8 लिख देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भरा रहता है कि माइनस और माइनस प्लस होता है। अरे गधा, अंक जुटता है प्लस होता है, चिन्ह नहीं जुटता है। यहाँ जो माइनस है यह माइनस ही रहेगा, लेकिन जब गुना की बात आएगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब यहाँ 6 गुना 12 है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं समझेंगे तो इस वीडियो को बार बार देखिए और जरूरतमंद सभी बच्चों के पास इस वीडियो को भेजिए। ये वीडियो और ये क्लास मैं केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं बनाता हूँ, मैं उन सभी लोगों के लिए बनाता हूँ जिनके छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, गणित से डरते हैं, उनका बेसिक कमजोर है, तो उनको पास ये वीडियो भेजिए या आप खुद देखिए और सीख कर उनको सिखाइए। क्योंकि जब तक बच्चों का मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे कभी भी मैथ्स में सफल नहीं होंगे। और जिन बच्चों का मैथ कमजोर होता है उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से भागने लगते हैं। इसलिए मैं ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर आ रहा हूँ, ताकि जो मैथ में जो समस्या है मुझे पता है, मैं 22-23 सालों से पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं प्राय देखता हूँ कि बच्चे मैथ से क्यों डरते हैं। तो मेरा एक अभियान ये चल रहा है ताकि सभी बच्चे का मैथ से जो डर है दूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।